चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम जो जीरोज एंड कोफिशिएंट के बिटवीन जो रिलेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आओ सबसे पहले जो रिलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जीरोज और कोफिशिएंट के बिटवीन जो रिलेशन होता है आप सभी को पता भी होगा कि जो पहले सबसे पहले बात कर रहा हूँ किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो लिख देता हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे बताओ इसकी जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल टर्म एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको पता है ए जो होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी जो होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, सी जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। अगर मान लीजिए लेट, मुझे बताओ क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। उसकी जो मैक्सिमम जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो मान लीजिए उन जीरोज को एक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। पॉलिनोमियल जो देखा है उसके क्या है, जीरोज है। तो यहां पे क्या होता है, ये जो कॉफिशिएंट और जीरोज है इनमें कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन जो फर्स्ट जो होता है आपका सम ऑफ जीरोज। तो फर्स्ट जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे भी आप इसको लिख सकते हो। सेकंड जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है बेटा वो क्या होता है, देखो सेकंड जो होगा इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, वो क्या था आपका सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर सकते हो। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब कई बार क्वेश्चन ये होता है कि कई बार क्या होता है आपकी बात, ये तो पॉलिनोमियल दिया हुआ था, ये क्या है आपने रिलेशन निकाल लिया। कई बार क्या होता है आपसे अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होती है, मतलब जीरोस दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बताओ, वो फॉर्म करके बताओ। तो उस केस में आप क्या करोगे, क्या मुझे बताओ उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो आपको याद होना चाहिए। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये एक फॉर्मूला है जब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होती है। अगर मुझे बताओ अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है तो आपको क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पहले निकालना पड़ेगा क्या। उसके बाद कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है पहले से दिया होता है। लेकिन कई बार क्या होता है आपको केवल अल्फा और बीटा ही दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल बनाओ, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे और इससे हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। हमने के से मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो मुझे क्या पता जो जीरोज दिए हुए पर्टिकुलर इसी पॉलिनोमियल के, तो उसके बहुत सारी पॉलिनोमियल पॉसिबल हो सकते हैं ना, इसलिए के जो होता है वो हम यहाँ पे लेते हैं। अगर मान लो अगर आपसे ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपसे पूछेगा तो आपको के लगाना है, लेकिन अगर आपको एक ही पूछेगा तो के की वैल्यू बना जाएगी, 2 पूछेगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो उसके हिसाब से आप जितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछेगा के की वैल्यू उस हिसाब से ले लेंगे। यहाँ पे जनरली एक ही पूछता है तो के की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम लिखते नहीं है। बाकी जनरल फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे के होता है। लेकिन हमारे एग्जाम में कभी कभी जो होता है क्यूबिक वाला भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें भी जो रिलेशन होता है ना सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन जो होता है वो आप सबको पता है क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो होता है ये एक्सप्रेशन होता है किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर जो होता है जो क्यूबिक का, तो यहाँ पे 3 रिलेशन यहाँ पे बनते हैं आपके। कौन कौन से बनते हैं, अगर मान लीजिए अगर क्यूबिक का तो जो मैक्सिमम जीरो जो कितने निकलेंगे, यहाँ पे 3 निकलेंगे। तो अब यहाँ पे 3 जीरो जो है, एक तो अल्फा मान रहा हूँ, दूसरा बीटा, थर्ड जो है गामा मान रहा हूँ। लेट अल्फा बीटा एंड गामा, गामा को ऐसे इसको गामा बोलते हैं, इसको ऐसे ये जो होता है ना स्मॉल आर, तो इसको थोड़ा सा कैप से लिख दिया जाता है ना, ऐसा होता है, गामा बोलते हैं इसको, गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। इसके 3 जीरोज है। तो यहाँ पर क्या होता है 3 रिलेशन होता है। फर्स्ट रिलेशन जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों का जो सम होता है वो होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए।
एक होता है कि दो दो का प्रोडक्ट टेकन एट ए टू टाइम, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन एट टू टाइम्स, मतलब एक बार में आप दो दो को ले रहे हो और उनका प्रोडक्ट का सम आप करते हो, तो वो जो फॉर्मूला होता है, वो रिलेशन जो होता है सेकंड वाला, वो क्या बनता है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होता है आपका सी अपॉन ए। और थर्ड जो होता है तीनों का जो प्रोडक्ट होगा कौन सा, अल्फा बीटा गामा, वो होता है आपका क्या होता है माइनस का डी अपॉन ए। ये भी रिलेशन आपको याद होना चाहिए, कई बार आपसे डायरेक्टली एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा इसके अगर आपको ये तीन चीज देके अगर आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछ लिया जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे कभी डायरेक्टली ये तीनों चीज देखकर अगर आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछे तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का। जब ये तीन चीज अगर आपके पास दे रखी हो तो आपको फॉर्मूला जो है वो जनरल टर्म वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है देखो, जो पी एक्स इक्वल टू के तो आप लगाओगे जनरल के लिए, क्या होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्यूब के बाद स्क्वायर आएगा। फिर देखो याद रखना प्लस माइनस ऐसा पैटर्न बनता है यहाँ पर, तो आप साइन में भी कंफ्यूज नहीं होगे, प्लस पहले पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे आपको पैटर्न बनता रहेगा हमेशा। तो देखो पहले प्लस था फिर माइनस फिर क्या आएगा प्लस, अब एक्स स्क्वायर तब क्या आएगा एक्स वाली टर्म आएगी। अब इसके बाद क्या था टेकन एट टू टाइम वाला प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के साथ में क्या आएगा बताओ एक्स आएगा। अब बताओ प्लस आ चुका, तो अब की बार क्या आना चाहिए आपके हिसाब से माइनस आएगा, तो माइनस अल्फा बीटा गामा, ये ब्रैकेट बंद, ये जो है आपको क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। जब आपके पास अल्फा प्लस गामा अल्फा बीटा गामा बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू गिवन हो और अल्फा बीटा गामा दे रखा हो, तो ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर जो है अपने आप आ जाएगा। इन सब का प्रूफ भी मैंने आपको करवाया था, कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है ये भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन अब यहाँ पे शॉर्ट में कर रहे हैं। तो हमें केवल फॉर्मूले से मतलब है ना, एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपको बताया हुआ है, देखो हमने निकाला भी था कैसे, हमने आपको बताया हुआ है अच्छे से कि कौन कैसे निकलता है, कौन सा फॉर्मूला क्यूबिक वाला भी कैसे बना था, वो सब कुछ हमने डिस्कशन किया था। अब यहाँ पर यहाँ पे 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है वो कौन सा टाइप है देखो बेटा, वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जीरोज फाइंड आउट करो और जो कोफिशिएंट और जीरोज है ना उनके अंदर रिलेशनशिप जो है ना उसको वेरीफाई करो। पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है एग्जाम में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप जो होती है ना उसको वेरीफाई आपको करना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, जीरोज निकालना। तो जरा एक क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर, अब इसको सबसे इक्वल टू क्या अज्यूम करना है px, तो px इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये पॉलिनोमियल है तो px इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये क्या देखा आपको पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जो आप मेथड यूज करने वाले हो वो मेथड यूज करते हो फैक्टराइजेशन वाला। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म याद होगा, उस नाम से उसको जानते हो आप ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। उसके लिए क्या करते हो, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हो, 3 4 जा 12। मुझे बताओ 12 के पॉसिबल फैक्टर कौन कौन होते हैं, तुम बोलोगे 12 × 1 होता है, 6 × 2 होता है, 4 × 3 होता है। इसके अलावा 12 किसी से आता है क्या, तुम बोलोगे नहीं आता। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे बीच मिडिल टर्म को देखना है, उसका कोफिशिएंट देखना है आपको मिडिल टर्म का, वो क्या आपका माइनस का 1, कुछ नहीं तो 1 होगा, वो क्या है माइनस का 1। मुझे बताओ ऐसा कौन सा पेयर है जिसको प्लस माइनस करने पे 1 आता हो, तो आप बोलोगे इसको प्लस माइनस करने पे तो नहीं आता कुछ भी, प्लस करने पे 13 आता है, माइनस करने पे 11 आता है, इसको प्लस करने पे 8 आता है, माइनस करने पे 4 आता है, लेकिन क्या इसको माइनस करने पे 4 में से 3 को माइनस करने पे 1 आता है क्या, वही तो आपको चाहिए, 1 ही तो आपको चाहिए, लेकिन आपको माइनस वाला चाहिए। तो क्या आपको बड़ी वाली जो वैल्यू है नेगेटिव रखनी पड़ेगी, छोटी वाली क्या रखनी पड़ेगी प्लस की। तो आपका जो पेयर बन गया -3 और -4 और +3 बन गया। अच्छा मैंने यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्यों लिया, क्योंकि अपोजिट साइन होते हैं तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपको तो माइनस करना है, इसलिए मैंने अपोजिट साइन लिया। माइनस चाहिए था इसलिए कैपिटल जो बड़ा नंबर उसको माइनस कर लिया। साथ में वेरिएबल एक्स है तो साथ में क्या लगाना है वेरिएबल एक्स, तो मिडिल वाली टर्म को मैं रिप्लेस करना होता है, स्प्लिट करना होता है, मैंने स्प्लिट कर दिया। आओ यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, देखो सोल्व करते हैं। उसके बाद 3x स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, जो माइनस का x था उस जगह हमने क्या दे दिया, माइनस का 4x प्लस 3x दिया। उसके बाद आपको सेम टाइप से आपको देखो यहाँ पर दो के पेयर आपके पास बन चुके हैं, दो के पेयर अगर आपके पास बन चुके हैं तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, मतलब दो के पेयर बन चुके हैं ना, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं। बताओ यहाँ से कॉमन नंबर में से पहले आपको देखना नंबर में से कॉमन क्या आ रहा है, नंबर में से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब कोफिशिएंट में से कोई कॉमन नहीं आ रहा है। अब वेरिएबल को देखते हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है तो मिनिमम कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आएगा ना, मैक्सिमम यही कॉमन आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 3x माइनस यहाँ से देखो x तो कॉमन आ गया, क्या बच गया 4,
4 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे इस साइन को देखना है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस जब भी कॉमन लेते हो अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस का बन जाता है, माइनस वाला प्लस का बन जाता है। लेकिन कब? जब यहाँ पे माइनस होता। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जब कोई कॉमन नहीं आता वहाँ पे 1 कॉमन आता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 3x - 4 की 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों टर्म को अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 3x - 4 है, यहाँ पे 3x - 4 है, तो पूरे में से 3x - 4 आपका कॉमन आएगा। जिससे आप इसको कॉमन लोगे तो देखो क्या बनेगा आपका 3x - 4 को अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या यहाँ पे क्या बच जाएगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा +1। अब आपको क्या निकालना था? इसके जीरोज। पहले क्या किया आपने? फैक्टराइज कर लिया। अब आपको जीरो चाहिए तो आप क्या लिखोगे? 4 जीरोज। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। 4 जीरोज क्या हो जाएगा? जो आपका px था उसके केवल क्या पुट करना पड़ेगा आपको? 0। और px की जो वैल्यू है वो 16 की क्या बन चुकी है आपके पास? 3x - 4 और x + 1, तो क्या हो जाएगा 3x - 4 और x + 1, ये आपका बन चुका है इक्वल टू 0। जब भी देखो ये दोनों क्या प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे लगता है 0 प्रोडक्ट रूल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अगर a और b अगर दोनों प्रोडक्ट में दोनों इक्वल 0, तो इसका मतलब ये होता है हो सकता है a भी 0 हो और हो सकता है b भी आपका 0 हो, तो मतलब इसकी वैल्यू भी 0 की इक्वल होगी। तो 3x - 4 इक्वल टू भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा? 3x - 4 इक्वल टू भी 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा? x + 1 इक्वल टू भी 0। तो यहाँ से जो है 3x इक्वल टू या उधर जाएगा प्लस का 4, तो x की वैल्यू जो है क्या जाएगा? 4/3। इसी तरीके से यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास? -1। x की वैल्यू 2 आ रही है। अब x की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे जीरो कितने आ गए? 2 आ गए। अब एक काम करते हैं, एक जीरो को आप अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा। तो लेट एक को तो हम अल्फा ले लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू क्या मान लेते हैं? 4/3 एंड बीटा इक्वल टू क्या मान लेते हैं हमारे पास? -1। 2 जीरो जब ने लिए अल्फा और बीटा, एक वैल्यू को तो अल्फा मान लिया, दूसरी वैल्यू क्या मान लिया? हमने बीटा मान लिया। अब आपको तो क्या निकालना है? रिलेशनशिप निकालनी है, तो वेरीफाई करना है आपको रिलेशनशिप को। तो आप लिखोगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, उसको वेरीफाई करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब आपको क्या करना है? पहले पॉलिनोमियल लिखो। पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है px, क्या दिया हुआ आपके पास? 3x² माइनस का x और माइनस का 4, ये आपके पास दिया हुआ। देख लो एक बार क्या यही है क्या? देख लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, यही है। अब आपके पास जीरो जो आपके पास आ चुके हैं दोनों के दोनों, तो मुझे बताओ क्या हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखनी चाहिए कि यहाँ पर? तो आप यहाँ से कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखोगे तो एक की वैल्यू बताओ क्या होता है? एक क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 3। बी जो होता है क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x कुछ नहीं है तो क्या होगा? -1। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म कितना है? -4। साइन के साथ आपको लिखना है। अब फर्स्ट आपको पता है क्या होता है? पहला वाला सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या किसी इक्वल होता है? -b/a के इक्वल होता है। दोनों साइड देखो वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, तो लिख दो यहाँ पर वैल्यू पुट करो 4/3 -1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस b की वैल्यू क्या बताओ? -1, ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों माइनस है, डिवाइड बाई a कितना आपका 3, तो 3। अच्छा मुझे बताओ यहाँ से देखो एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 3 × 3, तो 4 - 3 का बचेगा 1/3। इधर भी क्या बचाएगा? देखो माइनस माइनस प्लस, तो 1/3। दोनों साइड आपका 1/3 1/3 आ रहा है, मतलब आपका दोनों साइड इक्वल है, मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है वो क्या होगी? वेरीफाई होगी। सेकंड जो रिलेशनशिप है वो कौन सी होती है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा देखो बेटा क्या हो जाएगा? सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है? C/A। मुझे तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -1। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? -4 अपॉन ए की वैल्यू जो है कितने? 3 पुट कर दिया हमने। सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? -4/3, इधर भी क्या हो गया? -4/3। तो देखो दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो आपकी जो रिलेशनशिप है ये भी क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। तो लिखेंगे हैंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। ये स्टेटमेंट नीचे हम लिख देंगे। तो इस टाइप से हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, 3 के 3 मार्क्स मिलेंगे। इस टाइप से अगर आप सोल्व करोगे तो आपको बिल्कुल मार्क नहीं कटने वाला। इस टाइप से आप पहले जीरोज निकालेंगे, उसके बाद उसके जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे, दोनों के बीच में दोनों रिलेशनशिप है वो हम वेरीफाई करवा देंगे। ये क्या हो जाएगा? हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। अलग अलग 3 वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो तीनों वैरायटीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें जो रूट वाले नंबर होते हैं उनमें आपको थोड़ी दिक्कत होती है, वो वाले भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगला जो है बताओ वेरिएबल कौन है? वाई है, तो क्या यहाँ पे पी ऑफ वाई होगा क्या? वो क्या दिया हुआ है? 4y² - 15। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वाई वाली टर्म है वो यहाँ पे मिसिंग है,
मतलब उसका कॉफिशिएंट जो है वो क्या है, जीरो, वो मिसिंग नहीं है, उसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पर जीरो है। तो ऐसे जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा ऐसा वाला जिसमें मिडिल टर्म अगर जीरो हो, उसका जीरो निकालने का सिंपल सा तरीका होता है। देखो क्या तरीका होता है, आप डायरेक्टली इसके इक्वल मान लो जीरो, तो 4 जीरोज लिखो सीधा, 4 जीरोज, 4 जीरोज आपका क्या हो जाएगा, 4y² माइनस 15 इक्वल टू क्या पुट करना है, इक्वल टू जीरो। और इसको उधर ट्रांसपोज करोगे तो 4y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 15। आपको तो y² वाई की वैल्यू चाहिए, y² इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में 15/4। अब आपको तो y की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट, तो y की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, स्क्वायर रूट 15/4। और याद रखना जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो तो वहाँ पे क्या आता है, प्लस माइनस आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट लेते क्या आता है, हो सकता है वो प्लस का आंसर आएगा, हो सकता है वो माइनस का आंसर आएगा, तो दोनों प्लस माइनस लेके चलते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो प्लस माइनस 15 का रूट निकलता नहीं तो रूट 15, और 4 का रूट तो निकलता है 2, तो रूट 15 डिवाइड बाई 2, और प्लस माइनस तो एक बार तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, प्लस का रूट 15 डिवाइड बाई 2, और दूसरी वैल्यू जो हो जाएगी एक बार क्या जाएगा, माइनस का रूट 15 डिवाइड बाई 2। एक को क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, रिलेशनशिप वेरीफाई कराने के लिए बोला है। ए की वैल्यू देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, बी की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं तो उसको क्या मानेंगे हम, जीरो। जो वैल्यू होती नहीं है ना उसको क्या मान के चलना है, आपको जीरो मानना है। सी की वैल्यू क्या है, -15, तो हम रिलेशनशिप को ऐसे वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ, वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देखो ये रहा, हमने जीरोज निकाले, दोनों जीरोज निकालने के बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहला सम ऑफ जीरोज, दोनों का सम करोगे क्या आएगा, जीरो। उधर क्या होता है -b/a, बी की वैल्यू जीरो है तो 0/4 जीरो, दोनों साइड जीरो जीरो बन रहा है, मतलब रिलेशनशिप क्या होगी, वेरीफाई होगी। अगला जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट किया, -√15 इंटू √15 क्या जाएगा, 15 आ जाएगा। क्योंकि जब भी रूट ए इंटू रूट ए होता है तो क्या आता है, आपका ए आंसर आता है। और 2 2 4 नीचे 4 बन गया, वो क्या होता है फॉर्मूला, -c/a, वो क्या है, माइनस का 15 में ए, ये भी कितना है -15/4, इधर भी -15/4। तो रिलेशनशिप जो है वो क्या जाएगी आपके पास, वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, देखो इसमें बताओ कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो आपके पास जीरो है क्या। तो तीनों अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है जीरो है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास सामने 4u² + 8u, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इधर मैं आपके पास करवा देता हूँ साइड में, 4u² + 8u, इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं अपन। थर्ड वाला क्या है, 4u² + 8u, मुझे बताओ यहाँ पे वेरिएबल कौन है, u, तो यहाँ पे क्या आएगा, p ऑफ u आएगा, इक्वल टू, मुझे बताओ यहाँ से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो, डायरेक्टली कॉमन ले लो। डायरेक्टली कॉमन लेना है, बताओ कॉमन कौन आ रहा है यहाँ से 4, और यहाँ पे यूज का यू कॉमन है, 4u कॉमन आ रहा है, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, क्या पास u बचेगा क्या, +4 का डिवाइड 8 में 2 टाइम जाएगा, आपके पास u + 2 बनेगा। अब दो सभी देखो प्रोडक्ट में मतलब आपके पास फैक्टर आ चुके हैं। आपका ये जो मकसद होता है ना ये चीज़ करने का, ये क्या क्यों करता है मैं चीज़, फैक्टर निकालने के लिए है ना, प्रोडक्ट निकालने के लिए। ये आपके पास पहले से फैक्टर आ चुके हैं, अब आपको जीरो निकालना है, तो 4 जीरोज P ऑफ u की जो वैल्यू है किसी इक्वल होगी जीरो की, तो यहाँ से क्या जाएगा, 4u इंटू u + 2 इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो 4u इक्वल टू भी क्या पुट करोगे आप, जीरो, और u + 2 इक्वल टू भी क्या पुट करोगे आप, जीरो पुट करोगे। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या बनेगा, u इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके जीरो के डिवाइड में कुछ भी जीरो आता है, और u इक्वल टू इधर जाके क्या हो जाएगा, -2, तो u की वैल्यू 2 आ चुकी है, एक तो जीरो आई है, एक -2 आई है, मतलब अल्फा तो आपका जीरो हो जाएगा, बीटा क्या जाएगा, -2। सेम तरीके से रिलेशनशिप को हम वेरीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम आराम से इसके जीरोज निकालेंगे और रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेंगे। याद रखना वहाँ पर c की वैल्यू है ही नहीं तो क्या मानेंगे, उसको जीरो मानेंगे। तो देखो यहाँ पर रिलेशनशिप में आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई किया हुआ होगा, ये रहा थर्ड वाला क्वेश्चन। इसके जीरोज क्या आए थे हमारे पास, 0 और -2, हमारे पास भी 0 और -2 यहाँ पे आ गया है। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो 0 और -2, इधर भी क्या होता है, माइनस का b/a, तो b क्या आपका 8 और अपन a कितना 4, देख लो यहाँ से, a तो a है, ये आपके पास b है, तो -b/a, तो सोल्व करने पे क्या आएगा, -2 आएगा। इधर अगर आप देखोगे प्रोडक्ट भी क्या, 0 × -2 क्या आता है, 0, और इधर क्या आता है, c/a, c तो जीरो है, जीरो में किसी का भी डिवाइड करो आंसर क्या आता है आपका, जीरो ही आता है, क्योंकि वो क्या बनता है, हीरो बन जाता है, इसलिए वो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो इस तरीके से हम आराम से इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेंगे। तो अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखो हम सेम ही तरीका क्वेश्चन है, वही जीरोज निकालना है आपको उसके बाद, लेकिन इसमें जो अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 3 वेरायटी हम देख चुके हैं। तो इस वैरायटी के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सोल्व करना है, कैसे जीरोज निकालना है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपके पास दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, 2x², वही सेम क्वेश्चन है, रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी लास्ट में। वो क्या, 2x² + 7/2x + 3/4,
अब जब आप रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे ना तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू सीधा उठा लेना है यहाँ से। अब पहले आपको क्या करना है, जीरोज निकालना है, उसके लिए स्प्लिट टर्म लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या इसको एलसीएम लेके सही करना चाहिए। क्या तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो बताओ एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 अज्यूम कर लेते हैं। 1 का डिवाइड 4 में 4, 4 इंटू जा 8x² प्लस 2 का डिवाइड 4 में 2 आएगा, 2 इंटू 7 14x प्लस है प्लस लगाएंगे, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम 1 इंटू 3 आ जाएगा। अब जो 4 डिवाइड में इसको हम साइड में रख देते हैं 1/4। अब अंदर वाला जो उसको सोल्व करेंगे तो क्या है 8x² प्लस का 14x प्लस का 3। अब आपका ये देखो नॉर्मल वाला बन चुका है ना, अब आराम से इसको हम स्प्लिट टर्म लगा सकते हैं। तो देखो इसको सोल्व करने के बाद मैं यहाँ से सीधा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो कितना आएगा। अच्छा इसको स्प्लिट किया 8 3 24, तो 24 का क्या आता है बताओ, 12 इंटू 2 आता है, देखो 12x प्लस 2x, तो इससे क्या आता है 14x। तो इसके जो फैक्टर ऐसे क्या आ गए 12x प्लस 2x आ गए। यहाँ से दो के पेयर बन गए, 1/4 चल रहा है साइड में, बाहर रख दो उसको। यहाँ से आप कॉमन लोगे, यहाँ से कॉमन क्या था बताओ 4x, तो 4x जैसे आपने कॉमन लिया, या क्या बनेगा 2x प्लस तो प्लस लगाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कुछ कॉमन आया, यहाँ प्लस तो प्लस लगाएंगे, कुछ कॉमन आया तो 1 कॉमन आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से देखो 2x प्लस 3 यहाँ भी, 2x प्लस 3 यहाँ भी, दोनों से हम 2x प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा 4x प्लस 1 बचेगा, 4x प्लस 1। तो ये जो है आपके पास यहाँ पर बन चुका है। अब हमें तो क्या निकालना है इसके जीरोज, तो 4 जीरोज इसके इक्वल क्या रखेंगे px इक्वल टू 0, यहाँ पे fx है तो fx इक्वल टू 0। तो जैसे 0 पुट किया 1/4 तो 0 में जाके 0 बन गया, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू है 16 क्या बनेगी माइनस का 3/2 और माइनस का 1/4। ये जो दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब एक को क्या एज्यूम करेंगे हम अल्फा, दूसरे को क्या मानेंगे हम बीटा मानेंगे। दोनों को मानने के बाद पहले हम ए बी सी की वैल्यू वहाँ से देख के लिखेंगे, है ना। देखो ए की वैल्यू जो है वो कितनी यहाँ पर 2 है, और बी की वैल्यू क्या है 7/2 है, और सी की वैल्यू क्या है 3/4 है। कोएफिशिएंट लिख लिए। उसके बाद क्या निकालना आपको रिलेशनशिप, उसके लिए क्या चाहिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने लगा लिया सम ऑफ जीरोज, दोनों जो जीरोज आए उनका सम करेंगे। इधर कितना आएगा सोल्व करने के बाद माइनस 7/4। इधर क्या करना है माइनस का बी अपॉन माइनस बी की वैल्यू क्या है 7/2 और ए की वैल्यू क्या है 2, पुट कर दिया। अब देखो यहाँ भी 2 डिवाइड में, यहाँ भी 2 डिवाइड में, दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ऊपर देखो माइनस और माइनस 7/2 जा 4, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 7/4। अगला जो है ये क्या आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों का प्रोडक्ट किया माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो देखो 3/8 बन जाएगा इधर सोल्व करके। उधर क्या होता है सी अपॉन ए, तो 3/4 डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 अज्यूम कर लो, और डिवाइड में ये क्या है रेसिप्रोकल जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 तो 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 3/8 इधर भी आ जाएगा। तो दोनों साइड इक्वल आ रहा है, मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना वो भी क्या आ चुकी है वेरीफाई हो चुकी है। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है ये तो क्या गया, जब आपके फ्रैक्शन में है कोएफिशिएंट तब आपको एलसीएम लेके उसको सॉल्व करना होता है। अगले वाले में क्या है देखो मिडिल में रूट है, जब ये सब रूट वाला क्वेश्चन आएगा ना तब हम कैसे करेंगे, तब भी हम सेम तरीके से करेंगे। देखो मैं आपको स्प्लिट करना सिखा देता हूँ इसको। अगर क्वेश्चन क्या है देखो px इक्वल टू सेकंड वाला px इक्वल टू जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 4x² प्लस का 5√2x माइनस 3, ये वाला क्वेश्चन है। आपको क्या करना है इसको स्प्लिट करना है। प्रोसेस सेम है, क्या प्रोसेस होती है क्या प्रोसेस है आपका, फर्स्ट और थर्ड को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद उसके पॉसिबल पेयर आपको बनाने होते हैं। मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 4 3 जा कितना होगा 12 आएगा क्या। अब मुझे बताओ 12 किसी से आता है, आप बोलोगे सर 12 इंटू 1 से आता है, 6 इंटू 2 से आता है और 4 इंटू 3 से आता है। यही 3 तरीके हैं जिससे आपका 12 आता है, मतलब उसे फैक्टर ढूंढते हैं। अब मुझे बताओ मिडिल में क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पे मिडिल में जो है 5√2 है और प्लस क्या है प्लस का 5√2 है। मुझे बताओ क्या √2 तो √2 से आने वाला है, तो 2 कहाँ पे है, आप बोलोगे सर 2 तो यहीं पे इसी के अंदर 2 है। जब भी रूट वाला आएगा जिस नंबर पे रूट हो ना वो देखो किस में कौन से पेयर के अंदर वो नंबर है आपको देखना है। आप देखो इसके अंदर आपका रूट है, तो मतलब अब मुझे बताओ आपको तो यहाँ पे 2 है लेकिन आपको रूट चाहिए, क्या इसको मैं रूट में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या। आप बोलोगे बिल्कुल सही कर सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या बनता है 2 होता है, तो क्या 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या। हमने 2 को क्या लिख दिया √2 इंटू √2 लिख दिया। अब मुझे बताओ आपको चाहिए कितना 5√2 चाहिए ना, तो तुम खुद बताओ अगर मैं इन दोनों को एक मान लूं इसको अलग मान लूं तो क्या ये 6√2 हो जाएगा और ये 1√2 हो जाएगा। अगर मैं 6√2 में से 1√2 को माइनस कर दूं तो क्या 5√2 बचने वाला है क्या, वही तो आपको चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारे जो साथ में x और x लगा लेंगे, तो हमारे पेयर क्या बने यहाँ पर 4x², हमने 6√2x में से माइनस किया किसको 1√x को, तो क्या बच गया आपका 5√2x बच गया। साथ में माइनस का 3 है, कोई दिक्कत नहीं माइनस का 3, ये आपका पेयर बन चुका है। अब आपको क्या लेना है कॉमन, तो देखो ध्यान से देखना कॉमन कैसे लेंगे बताओ। यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल कॉमन लेते हैं, वो नंबर कॉमन लेते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है
दोनों में से कॉमन कौन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो आओ 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा आपका 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा आपका 3। लेकिन मैं बताऊँ यहाँ भी 2 है और यहाँ √2 है, और हमें पता है 2 के अंदर तो √2 होता है ना, क्योंकि 2 क्या होता है √2 इंटू √2, और यहाँ पे 2 बैठा है, यहाँ भी √2 बैठा है, तो क्या अभी जो 2 है उसमें से √2 कॉमन लिया जा सकता है ना। तो जैसे हम √2 कॉमन लेंगे तो बताओ, अब देखो वेरिएबल को देखो, यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे। अच्छा वेरिएबल कौन है, x, यहाँ भी x है, x कॉमन आएगा, तो √2 जो है यहाँ पे कंप्लीट कॉमन आने वाला है। पहले देखो 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा 2 बचने वाला है। अब जो 2 बचा उसमें से भी आपने एक और √2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, एक √2 बचेगा क्या वहाँ पर, और साथ में x कॉमन ले तो एक ही x बचा है वहाँ पर, प्लस और प्लस लगाएंगे। अच्छा अगला वाला देखो 6 में से 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा 3, तो 3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। √2 था उसमें से आपने पूरा √2 कॉमन ले लिया, x था x कॉमन ले लिया, बस 3 बच गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और मैंने कहा था जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अगले वाले के साइन दोनों चेंज हो जाते हैं। अच्छा कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो 1 कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों क्या बन जाएंगे पॉजिटिव, तो √2x प्लस 3। मुझे बताओ कि यहाँ में जो दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं क्या, तो मतलब आपका सही जा रहा है। अगर दोनों ब्रैकेट सही नहीं आ रहे तो मतलब आपका गलत जा रहा है। अब यहाँ दोनों जगह देखो ये कॉमन आ रहा है, तो √2x प्लस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आपका 2√2x माइनस 1, ये आपके पास बचेगा। मुझे बताओ आपको 0 चाहिए तो इक्वल टू 0 लगाएंगे, इसके इक्वल 0, इसके इक्वल 0, तो आपका जो 0 जाएंगे देखो क्या क्या आएंगे बेटा, यहाँ से मैं सोल्व कर, यहाँ से आपको बता देता हूँ मैं, इसके रूट तो आपके पास आ ही चुके हैं यहाँ से, तो 0 देखो ये रहा, आपने सोल्व किया, आपका यही बना क्या √2x प्लस 3 और 2√2x माइनस 1, ये आपका बनेगा। अब आपको तो 0 चाहिए ना, इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो इसके इक्वल जैसे ही आप 0 लगाओगे तो क्या बनेगा आपका x इक्वल टू क्या 3 उधर जाएगा माइनस का 3 डिवाइड बाई √2, ये बना। उसके अलावा जैसे 1 उधर जाएगा 2√2 डिवाइड 1 अपॉन में 2√2, 0 आपके पास आ चुके हैं, एक को अल्फा मान लो दूसरे को बीटा मान लो, आइए काम तो आसानी से हो ही जाएगा। फिर क्या चाहिए आपको रिलेशनशिप, तो पहले आप ABC की वैल्यू लिखोगे, यहाँ आप देखोगे तो A की वैल्यू बताओ कितनी है आपके पास, A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 5√2 है, और C की वैल्यू क्या है माइनस की 3 है। कोएफिशिएंट लिख लेंगे, उसके बाद उसको आराम से हम सोल्व कर लेंगे। देखो सोल्व करने के बाद दोनों की रिलेशनशिप है, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगी, पहला सम ऑफ जीरोज, दोनों का सम करेंगे, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है शायद, हाँ ये सेकंड वाला है, हाँ सेकंड वाला इधर यहाँ पे है। अच्छा माइनस का 3√2 डिवाइड बाई 2, अच्छा आपने रैशनलाइज कर लिया, इन दोनों को आपने रैशनलाइज किया, देखो रैशनलाइज करने के बाद ये आया, आप इससे भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना रैशनलाइज करे भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रैशनलाइज करना है तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, क्योंकि डिवाइड में हम रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर लिया है ना, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका वो बन गया। आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको निकाल लेना है, वो भी क्या हो जाएगी आपकी रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी मुझे बताओ, क्या रूट वाला क्वेश्चन है क्या, ऐसे कई बार ऐसी वैरायटी का क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाता है, जब यहाँ पे बीच में जब दो टर्म दे रखी है ब्रैकेट में दे रखा होता है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है s, तो यहाँ पे क्या होगा p ऑफ s, तो यहाँ पे जो s वेरिएबल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सिंपल सा आपको करना क्या है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस, तो देखो क्या बन जाएगा 2s स्क्वायर माइनस और s जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस h इंटू 1 माइनस का s प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 2√2 इंटू s 2√2s और प्लस का √2, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा दो के पेयर बनाना है और कॉमन ले लो, काम हो गया आपका खत्म। जैसे आप यहां से कॉमन लोगे, बताओ यहां से कॉमन क्या रहा आपका, s कॉमन आ रहा है क्या, जैसे आपने s कॉमन लिया, यहां पे क्या बचेगा बताओ 2s माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, तो 2s माइनस 1, और मुझे बताओ यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस आएगा, जैसे आप यहाँ से बताओ √2, यहाँ भी √2 है तो √2 कॉमन आ रहा है, जैसे आप √2 कॉमन लोगे, बताओ यहाँ क्या बचेगा आपका 2s और माइनस की वजह से बीच वाला साइन क्या बन जाएगा -1, तो 2s माइनस 1 आ गया आपका, सेम ब्रैकेट है तो क्या बन जाएगा, तो s माइनस √2, दूसरा क्या बन गया 2s माइनस 1, यही तो पेयर चाहिए था, हमने निकाल लिया। फोर्थ बाकी तो आप सोल्व कर ही लोगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप आराम से निकाल लोगे। अगला फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो क्या, देखो y स्क्वायर प्लस 3/2 √5 y माइनस 5, तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, चाहे यहाँ पर पहले एलसीएम लेना पड़ेगा कि आपको, पहले हम एलसीएम लेके इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। तो देखो जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो ये सोल्व होगी, आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ, ये वाला कलर लेते हैं यहाँ पे व्हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 एलसीएम आएगा तो 2 इंटू वाई 2y स्क्वायर प्लस तो प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 3√5 प्लस आएगा बीच में 3√5y, और साथ में क्या जाएगा -5 इंटू 2 माइनस का 10, और जो 1/2 है उसको मैं साइड बाहर डिवाइड में डाल रहा हूँ, ये 1/2, ये आपका बनेगा। अब आपको करना क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है,
मुझे बताओ पहला काम क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना। 2 है और 10 है तो 2 10 जा 20 आएगा। अच्छा 20 किससे आता है बताओ, क्या 10 इंटू 2 से आता है क्या, और किससे आता है 5 इंटू 4 से आता है। मुझे बताओ यहाँ पर आपको जो मिडिल टर्म है वो क्या है 3√5 है ना, रूट किसके ऊपर है 5 के ऊपर है, तो मतलब हमें जो 5 जिसमें है उससे मतलब है, और 5 बताओ किसमें है, क्या इसमें है क्या, इस वाले पेज से मैं मतलब है केवल, इसी वाले पेज से मैं मतलब है, बाकी से मैं मतलब नहीं है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर बीच में आपको चाहिए 3√5, ओके ठीक है 3√5 चाहिए आपको। मुझे बताओ क्या 5 है, क्या √5 में लिखा जा सकता है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम √5 इंटू √5 हम लिख सकते हैं, और साथ में क्या है मल्टीप्लाई में 4 है। अगर मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए, तो क्या मैं अगर मैं 4√5 में से 1√5 को माइनस कर दूंगा, क्या 3√5 बचेगा क्या, वही तो आपको चाहिए, पेयर मिल गए। 4√5x माइनस √5x जो है वो y है, सॉरी तो y ले लेंगे, ये क्या गया पेयर बन गया। उसके बाद उसके कॉमन लेके हमारे पास क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। उसके बाद जीरो आने के बाद एक को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो, और रिलेशनशिप को वेरीफाई करवा देंगे। फोर्थ वाला देखो मैं यहाँ पे सोल्व ये दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। जैसे आपने इसको सोल्व किया कॉमन लेके, आपका जो आंसर बता क्या बनेगा, देखो फैक्टर क्या बनेगा आपके y प्लस 2√5 और 2y माइनस √5। यह जैसे आप इसको सोल्व कर देखो, सॉल्यूशन मैं आपको दिखा भी देता हूँ और आप बाद में देखना भी होगा आपको। अच्छा यहाँ से देखो इक्वल टू 0 लगाएंगे तो यहाँ से तो y की वैल्यू आएगी सोल्व होके, क्या आ जाएगी देखो माइनस का 2√5 और √5/2, ये y की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गए आपके जीरोज आ गए। अब आपको तो करना क्या है, आपको जो जीरोज आए हैं उसमें क्या चाहिए, आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो ऊपर जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, वहां से हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर हम सोल्व करके निकाल लेंगे, तो आराम से हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो इस टाइप से जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको उसके जीरोज निकालना है, तो इस वैरायटी के बाहर कोई क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, इसी वैरायटी के क्वेश्चन जो है इसके अंदर बनेंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जीरोज निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसमें जो कोफिशिएंट और जीरोज जो होंगे उसमें क्या करना है, आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करवाना है। आराम से ये जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे, अपने आप जो है आपका आंसर आ जाएगा। मेथड जो यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करना है यहाँ पर, फैक्टराइजेशन मेथड। थोड़ा पानी पीते हैं फिर अगली वैरायटी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो किस वैरायटी के देखो क्वेश्चन आएंगे। देखो अगले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो रिलेशनशिप जो आपने पढ़ी है अभी, जीरो जो कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप आपने पढ़ी है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपके पास अल्फा और बीटा दो जीरोज आपको दिए होंगे, पॉलिनोमियल आपको दिया होगा और आपसे बोला जाएगा कि इनकी वैल्यू निकालो। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो किस टाइप से सोल्व होते हैं वो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करना। मुझे बताओ सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है px, वो क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2x² माइनस का 5x प्लस 3। जब भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना हो दो चीज़ आपको देखते ही निकाल लेनी है। कौन कौन सी, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा आपको क्वेश्चन को देखते ही निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, ये होता है अल्फा बीटा c/a। अच्छा माइनस बताओ b की वैल्यू क्या है, माइनस के 5 डिवाइड बाई a कितना है बताओ यहाँ पे 2, तो माइनस 5/2, सोल्व हो गया बनेगा 5/2। थर्ड जो है c/a, c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 12 क्या आ जाएगा ये 3/2। तो दो वैल्यूज, तो आपको क्वेश्चन को हमें ये निकालना है, क्वेश्चन को ये चीज दिखते ही आपको दो चीज निकाल लेनी है। उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे क्या निकालना है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आपको याद है तो मैंने इसका एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, याद है क्या। फर्स्ट जो इसका फॉर्मूला होता है किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होता है, अगर आपको याद है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद नहीं है तो आप याद कर लो कैसे बना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इधर से उसको 2 अल्फा बीटा उधर ट्रांसपोज कर दिया तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर अल्फा माइनस बीटा का भी तो यही होता है, लेकिन बेटा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है ही नहीं, तो वो वाला क्यों लगाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपके पास है कितनी है 5/2, तो पुट कर दो यहाँ पे 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ कितनी है 3/2, पुट कर दो यहाँ पे 3/2। 2 से 2 यहाँ पे कटेगा, यहाँ से देखो 5/2 क्या होगा 25/4 माइनस क्या बचेगा 3, एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, तो 25 माइनस 12 जो होगा वो बताओ कितना बचेगा 13/4, तो 13/4 जो है आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड जो इसमें पूछा गया है, मुझे बताओ क्या पूछा है, बताओ क्या आपसे 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा ही पूछा है क्या? तो इसकी जो वैल्यू जब आप निकालने जाओगे सेकंड वाले की, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। मुझे बताओ 1/2 दोनों जगह है क्या, कॉमन लेके बाहर रखो इसको 1/2 को, तो अंदर क्या बचेगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा ही बचा क्या। अब आपको क्या करना है कि अंदर एलसीएम आप ले सकते हो क्या, जैसे आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो अल्फा इंटू 1 अल्फा बीटा इंटू 1 बीटा, ऊपर क्या बनेगा 1/2 बाहर रखा हुआ है, और क्या बचेगा अंदर अल्फा प्लस बीटा अपॉन में डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो अल्फा बीटा, ये आपका एलसीएम आया। मुझे बताओ 1/2 आपका बाहर रखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या 5/4 कितने देख लो 5/2 है क्या, वो अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 है, वैल्यू पुट कर दो, ये तो क्या आपके पास 5/2 और ये क्या आपके पास 3/2। देखो डिवाइड में 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया देखो आपके पास, ऊपर तो केवल 5 है, तो 5 × 1 5 डिवाइड बाई ये नीचे 3 × 2 क्या आ जाएगा 6, तो 5/6 जो है आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उसके अलावा थर्ड जो इसमें पूछा गया है वो क्या पूछा है बेटा, 1 अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे, पहले थर्ड वन जो है वो क्या है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। मुझे बताओ जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होता है अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा इंटू बीटा क्या होगा बीटा स्क्वायर, डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा क्या होगा अल्फा बीटा। मुझे बताओ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल के बैठे हो पहले ही, कितनी आई थी 13/4, तो यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कितना जाएगा 13/4, डिवाइड में बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या 3/2 दे रखी है क्वेश्चन में, यदि हमने निकाली थी पहले ही, कितना था अल्फा बीटा 3/2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 3/2, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे डिवाइड में डिवाइड उल्टा जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा 13/4 इंटू 2 जाएगा ऊपर 3 आएगा नीचे, सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ऊपर से देखो कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट होता है, तो ऊपर क्या बचेगा आपका 13, नीचे 2 3 6 आ जाएगा, 13/6 जो है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम तीनों क्वेश्चन को हमने बारी बारी से हमने सोल्व आउट कर लिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन सामने आएगा पहले क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, उसके बाद फॉर्मुलाज लगाएंगे आइडेंटिटीज अलजेब्रिक वाली, उससे आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस बारे में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखो क्या है, क्या पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा है। अच्छा वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इनकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ से मुझे बताओ क्या दो चीज निकाल सकते हो आप, पीएक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपके पास x² माइनस का x माइनस 6, कि यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो क्या, कितना होता है -b अपॉन a, माइनस बी की वैल्यू माइनस की 1 है तो -1 अपॉन a की वैल्यू कितनी आपके पास 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है c अपॉन a, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -6 अपॉन a कितना 1, तो क्या आ जाएगा -6। दो वैल्यूज तो आपको देखते ही निकालनी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या निकालना है बताओ आपको, क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको निकाल पूछा गया है क्या, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ, क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, कि यही फॉर्मूला होता है क्या इसका एक फॉर्मूला तो ये होता है कि इसके अलावा एक फॉर्मूला और आपको याद है क्या, जो मैं आपको बताया हुआ, अगर आपको याद हो तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे बताओ ये जो चीज़ होती है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये क्या होता है बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, कि ये वाला आइडेंटिटी आपको याद है क्या, अगर ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो बताओ मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसको अगर ट्रांसपोज कर दो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला बन जाएगा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इधर जाएगा तो -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्या ये वाला एक और फॉर्मूला बन चुका है क्या, तो ये वाला फॉर्मूला जो है इसको भी तो हम यूज कर सकते हैं ना। तो बताओ हम यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, चाहो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हो इसकी वैल्यू नहीं निकालना चाहते हो तो कि यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यहाँ से भी आपकी वैल्यू सेम ही आने वाली है, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कितनी आई थी, 1 आई थी, 1 का क्यूब -3 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो देख लो कितना है -6 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो 1। मुझे बताओ यहाँ से 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 6 3 18 होगा, तो 18 + 1 19 आ जाएगा क्या, पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। सेकंड जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है बताओ, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आपसे पूछा गया है। तो मतलब आपको पहले अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 सोल्व करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अगर आपको निकालना है तो क्या मैं इसको बताओ मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या,
तो ये जो है कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मतलब यहाँ पर मोस्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है आपको, ए की जगह अल्फा स्क्वायर है, बी की जगह बीटा स्क्वायर है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा बताओ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा आपका। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, क्या मुझे बताओ ये वाली वैल्यू आपके पास है क्या? आप बोलोगे ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी पहले। तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमें पता है ये वाली कैसे निकालते हैं, बताओ। इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? बोलो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब ये सभी वैल्यूज हमारे पास है, तो क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या? आप जैसे पुट करोगे, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? -1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस के 6 है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस का 6, इसका स्क्वायर। तो देखो जैसे हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 2 जा कितना जाएगा? 12 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या जाएगा? माइनस 36 2 जा 72। यहाँ से देखो 12 प्लस 1 कितना जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना था? 169 माइनस 72। जैसे इसको माइनस करोगे तो 9 माइनस 7 के 2 जाएगा 7 और 16 माइनस 7 के जाएगा 9, तो 97 जो है वो क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आइडेंटिटीज को थोड़ा यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। फोर्थ जो आपसे पूछा गया है, किसकी वैल्यू पूछा गया? अल्फा माइनस बीटा की। तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है, तो बेटा कैसे निकालेंगे हम? मुझे बताओ। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या हमें इसका स्क्वायर की वैल्यू पता होती है क्या? तो क्या इसका स्क्वायर तुम कर ही सकते हैं ना? क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये होता है क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, लेकिन इसका फॉर्मूला में पता है क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें, माइनस 2 अल्फा बीटा। और ऑलरेडी माइनस 2 अल्फा बीटा है। मुझे बताओ माइनस 2 अल्फा बीटा जो होगा वो बताओ क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बन जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस के 6 तो माइनस का 6, सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 जा 24। यहाँ से सोल्व क्या बनेगा? आपके पास 25 बनेगा ना। लेकिन ये जो वैल्यू है किसके? स्क्वायर की है ना। हमसे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछा उसने, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम स्क्वायर रूट लेंगे, और जब भी स्क्वायर रूट रहता है क्या आता है? प्लस माइनस 25। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 5। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू में हमने निकाल ली है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस ही आएगा ना, क्योंकि हमने क्या लिया? स्क्वायर। हो सकता है अल्फा बड़ा हो बीटा छोटा, अल्फा माइनस बीटा माइनस बीटा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू क्या निकाल ली हमने? प्लस माइनस 5। इस तरीके से हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए इसके लिए, जो मैंने आपको बता दी है। अगला जो क्वेश्चन आता है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से, वो देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। क्वेश्चन क्या है देखो, अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और आपको फाइंड द जीरोज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा। ये कंडीशन आपको दे रखी है, इसका यूज करते हुए आपको इसे सोल्व करना है। मुझे बताओ कि यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या पॉलिनोमियल से? क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। मुझे बताओ माइनस बी की वैल्यू क्या है? बताओ ये रही, एक्स के साथ में वेरिएबल कौन है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या? के प्लस 6 डिवाइड बाई ए कितना आपके पास? कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो क्या आ जाएगा? के प्लस 6 बनेगा क्या? उसके अलावा क्या होता है? अल्फा बीटा आपको चाहिए होता है यहाँ पे वैल्यू हम निकाल लेंगे अल्फा बीटा, क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू बताओ क्या है? जो कांस्टेंट टर्म पूरी है तो ये क्या होगा? सी। तो 2 इंटू 2k प्लस 2k माइनस 1, ए की वैल्यू 1 है तो 1, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2k माइनस 1 बन जाएगा पूरा। अब यहाँ पे जो दे रखा है, क्या दे रखा है? सिंस अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है किसी इक्वल दे रखा है 1/2 अल्फा बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू तो है ना यहाँ पर। यहाँ पे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे देखो क्या बनेगा आपके पास? के की वैल्यू देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? के प्लस 6, तो के प्लस 6 इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बताओ? 2 इंटू 2k माइनस 1। मुझे बताओ क्या 2 से 2 कटेगा आपका, तो k प्लस 6 इक्वल टू क्या बच चुका है आपके पास इधर? 2k माइनस 1। k को एक साइड लेंगे, बाकी को एक साइड, तो यहाँ से k की वैल्यू तो आपसे पूछ रहा है, ये उधर जाएगा तो 2k माइनस 1 और ये इधर आएगा, तो बताओ क्या बनेगा? 6 प्लस 7, है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा बताओ? k इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास? 7 बनेगा। क्या k की वैल्यू आपसे पूछी गई थी जो आपने फाइंड आउट कर ली, तो आराम से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सेम टाइप से हम सोल्व होंगे। अगला जो क्वेश्चन है बताओ, ये भी क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है क्या आपके सामने?
देखो इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम द अदर, मतलब एक जीरो जो है ना दूसरे क्या 7 टाइम है, कि अगर आपके पास अल्फा है, एक को अगर आपने अल्फा माना तो आपके पास अदर जीरो क्या 7 अल्फा होगा क्या, 7 टाइम है। तो मुझे बताओ एक अगर अल्फा दूसरा क्या होगा 7 टाइम, मतलब 7 अल्फा होगा, और पॉलिनोमियल दिया हुआ आपसे, और फाइंड द बोथ जीरोज, दोनों जीरोज भी आपसे पूछा है, ओ के की वैल्यू आपसे पूछी है। तो मुझे बताओ कि ये चीज दे रखी है, तो क्या मैं यहाँ से इनका रिलेशनशिप जो वो लगा सकता हूँ यहाँ पर। तो अल्फा मतलब सम ऑफ जीरो जो क्या होगा, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस 7 अल्फा क्या होता है फॉर्मूला माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा प्लस 7 अल्फा क्या होगा 8 अल्फा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या है माइनस की 8, तो माइनस माइनस प्लस का 8 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या 3, तो 8/3। बताओ 8 से 8 कटेगा तो अल्फा की जो वैल्यू है क्या 1/3 बचेगी कि यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा की वैल्यू आ गई। तो 1 0 उसने बोला दोनों जीरो, तो फर्स्ट 1 0 क्या है आपके पास 1/3, और आपसे सेकंड जीरो पूछा है, सेकंड क्या है 7 अल्फा है ना, तो सेकंड अदर जीरो जो हो जाएगा, अदर जीरोज वो क्या आ जाएगा, जीरो क्या हो जाएगा बताओ 7 इंटू 1/3 अल्फा, 7 इंटू अल्फा तो क्या जाएगा 7/3। तो क्या यही वाला क्वेश्चन पूछा था क्या, दोनों जीरोज निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है, वो के क्या है सी वाली टर्म में है। सी वाली टर्म किस में आता है, प्रोडक्ट में आती है क्या, सिंस अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है क्या होती है सी अपॉन ए, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है आपके पास, ये क्या 1/3 मतलब दोनों जीरो दे रखा है, और दूसरा क्या 7/3 इक्वल टू सी कितना आपके पास देखो -2k + 1 डिवाइड बाई ए कितना आपके पास 3 है, कोई एक 3 से एक 3 कटेगा, यहां से देखो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को मैं इधर लेके आ रहा हूं, देखो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस ये वाला इधर लेके आ गया 7/3 इक्वल टू क्या बचेगा होता है 2k + 1, हमें के की वैल्यू चाहिए इसको उधर भेजोगे तो 2k इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास -7/3 माइनस का 1, एलसीएम लेंगे तो 2k इक्वल टू देखो क्या बचेगा 3 इंटू माइनस का -7 -3 क्या माइनस का 10 डिवाइड बाई 3, 2 से बताओ 5 टाइम कटेगा, तो जो के की वैल्यू है क्या आ जाएगी -5/3 बचेगा क्या, तो के की वैल्यू आपसे पूछी गई थी क्या आ चुकी है -5/3। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, जो जो क्वेश्चन कहता जाएगा वो चीज हम करते जाएंगे, आंसर हमारे आते जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आता रहता है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px आपके पास दिया हुआ है इज 34, सम ऑफ द स्क्वायर मतलब दो जीरोज मान लेते, एक को अल्फा मान लिया दूसरे को बीटा मान लिया, उनका स्क्वायर कर दिया, और उनका सम बोला है, उनका सम जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 34, तो ये दिया हुआ है, हमें पता है जीरो पॉलिनोमियल दे रखा है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो आपको निकालना आती है, कैसे आती है, अल्फा फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है 34। हम जैसे ही पॉलिनोमियल देखते हैं ये वाली चीज़ देखते हैं तो पहले हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a माइनस प्लस, तो 8/8 1 की वैल्यू 1, अल्फा बीटा क्या होता है c/a, क्या आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या 8 तो 8 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा क्या तो 2k इक्वल टू 34, 8 का साथ 64, ये इसको उधर भेजेंगे इसको उधर लेके आएंगे -34 इक्वल टू 2k। बताओ यहाँ से जो 16 क्या आएगा बताओ क्या 30 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ से 30 बचेगा इक्वल टू 2k, तो यहाँ से k की वैल्यू जो 16 k कितने आ जाएगी बताओ क्या 15 आ जाएगी क्या, k आपसे पूछा गया था कि आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना हम आराम से इनको सॉल्व कर लेंगे। मुझे बताओ अगला जो क्वेश्चन है क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर दिया हुआ है क्या, वो क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज है, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या, आपसे क्या पूछा गया है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स की वैल्यू पूछी है क्या। अच्छा जब भी क्यूबिक देगा तो तीनों मुझे बताओ रिलेशनशिप पूछ रहा है तो क्या वहां से 3 रिलेशनशिप आते हैं, तीनों निकाल के बैठना पड़ेगा आपको। यहां से मुझे बताओ क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो फॉर्मूला होता है क्या होता है माइनस का b/a, अच्छा माइनस बी ये a होता है ये b होता है तो क्या जाएगा -3/6 सोल्व क्या आएगा -1/2। मुझे बताओ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है c/a, अच्छा ये वाला a ये b है c कितना -5 डिवाइड बाई a कितना आपका 6 तो -5/6, और थर्ड अल्फा बीटा गामा जो होता है फॉर्मूला क्या होता है -d/a, d वाला आपका लास्ट वाला टर्म होती है कितना 1 मतलब -1/a कितना 6 तो -1/6। ये सब वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें जो चाहिए या इसके वैल्यू चाहिए ना, मुझे बताओ क्या अल्फा इनवर्स को क्या मैं 1/अल्फा ले सकता हूँ कि इसको डिवाइड में लेके चला गया, प्लस बीटा इनवर्स को क्या 1/बीटा ले सकता हूँ, और गामा इनवर्स को 1/गामा ले सकता हूँ क्या। अब क्या इनका एलसीएम ले सकता हूँ आराम से मैं, जैसे हम अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा एलसीएम आएगा। अब अल्फा का डिवाइड इसमें अल्फा तो कट गया, क्या बचा बीटा गामा, तो क्या बचेगा बीटा गामा, प्लस बीटा का डिवाइड किया बीटा गया, क्या बचेगा अल्फा गामा तो अल्फा गामा।
प्लस गामा का डिवाइड किया, अल्फा बीटा बचा तो अल्फा बीटा। मुझे बताओ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस की 5/6 तो माइनस की 5/6 डिवाइड बाई अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/6 तो माइनस 1/6, माइनस से माइनस कटेगा, 6 से 6 कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 5। कि यही आंसर पूछा गया था क्या, इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी, हमने इसको रिवर्स करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। इस टाइप से ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, चाहे क्वाड्रेटिक के हो चाहे क्यूबिक के हो, आराम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो एक और क्वेश्चन जो सेम टाइप का है, जीरोस दिए हुए हैं, क्या क्वेश्चन है देखो, इफ 1 जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक वाला क्वेश्चन है तो क्यूबिक में क्या है, एक जीरो तो क्या है माइनस का 1, तो इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा क्या आपके पास माइनस का 1 है। उसके अलावा देन प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस इज माइनस बी माइनस ए प्लस 1, तो बाकी 2 जीरोस है ना उनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए। मुझे बताओ अगर मैं बात करूं पहला क्यूबिक है, 3 रिलेशनशिप बनेगी आपकी, और ये आपके पास क्यूबिक दे रखा है। तो पहला वाला जो होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, बी की वैल्यू यहाँ पर ए है तो ए माइनस का ए बचेगा, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर तो माइनस का ए आएगा। अगर मैं अल्फा बीटा, अच्छा यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू माइनस की 1 है तो अल्फा की वैल्यू माइनस की 1 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आएगा माइनस का ए, इसको तो भेजोगे तो बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है उधर जाके क्या बनेगा प्लस का 1 तो 1 माइनस ए बचेगा क्या। उसके अलावा सेकंड वाला जो रिलेशन है वो क्या होता है बताओ, अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है बताओ, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या बताओ, ए बी, सी की वैल्यू बी है यहाँ पर, तो बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 तो बी क्या जाएगा, बी आ जाएगा। अच्छा ये बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस की 1 पुट कर दो तो ये क्या जाएगा माइनस का बीटा प्लस बीटा गामा, ये क्या है माइनस का 1 तो माइनस का गामा इक्वल टू क्या है, बी है आपके पास। इसको देखो दोनों को तो भेज रहा हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, बीटा गामा बचेगा, इधर जाके क्या होंगे प्लस के होंगे तो बी, इधर जाके दोनों प्लस के तो प्लस का बीटा प्लस का गामा। मुझे बताओ कि यहाँ अगर आप देखोगे ऊपर इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो, यहाँ पर इक्वेशन में बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या 1 माइनस ए है, क्या पुट कर दो यहाँ पर, तो बी इसकी वैल्यू क्या है प्लस का 1 माइनस ए। मुझे बताओ क्या आपको यही चाहिए था क्या, दो का प्रोडक्ट चाहिए था, तो बीटा और गामा दोनों प्रोडक्ट में है, उसकी जो वैल्यू है क्या है बी माइनस ए प्लस 1, बी माइनस ए प्लस 1 ये आपका आ चुका है। इस तरीके से जो रिलेशन दिया हुआ है ना इनमें जीरो जो कॉफिशिएंट में, उसको यूज करेंगे, आराम से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अगला जो एक और क्वेश्चन है क्यूबिक के ऊपर, जो क्या दिया हुआ है देखो, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, ए और बी की वैल्यू पूछा है, वही सेम टाइप से रिलेशन यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, सबसे पहले सम निकालेंगे, सम करेंगे तीनों का, क्या माइनस बी से माइनस बी कटेगा, ए प्लस ए क्या जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 इक्वल टू 3 है तो क्या ए की वैल्यू 16 के क्या 1 आ जाएगी, क्या 3 इक्वल टू 3 है तो ए की वैल्यू 16 क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और इस तरीके से इन तीनों का जो प्रोडक्ट होने वाला है तो ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी का प्रोडक्ट क्या होता है आपका माइनस डी अपॉन ए, पुट कर लिया कितना है माइनस का 1। अच्छा यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू आप निकाल के बैठे हो 1 तो पुट कर दो 1, यहाँ से 16 क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, वही तो आपसे पूछा था, ए की वैल्यू पुट करते बी आ जाएगा आपका प्लस माइनस √2, तो यही तो आपसे पूछा था ए और बी की वैल्यू, आपने आराम से जो रिलेशनशिप है उसको यूज किया, आराम से इसको फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो वाली जो कैटेगरी है, इसके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, ये कैटेगरी ये कहती है कि अगर अब की बार ऊपर में जो भी आपने क्वेश्चन पढ़े उसमें पॉलिनोमियल देके जीरोज के बारे में कुछ पूछा था, या तो रिलेशन पूछा था या फिर आपके जीरोज ही पूछा था, उनमें वेरीफाई करवा रिलेशनशिप वेरीफाई करवा रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन जो होंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास जीरोज दिए होंगे और आपसे बोलेगा कि इन जीरोज का यूज करके आप पॉलिनोमियल बनाओ। अब यहां पर जो क्वेश्चन है इसके अंदर बताओ क्या दिया हुआ, सीधा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। पहले वाला सम होगा, दूसरा वाला प्रोडक्ट, ध्यान से पढ़ना, हो सकता है पहले प्रोडक्ट दिया हो बाद में सम, तो पहली वैल्यू प्रोडक्ट की होगी, बाद वाली वैल्यू सम की होगी। अगर पहले सम बोला है तो पहली वैल्यू सम की, दूसरी वैल्यू प्रोडक्ट की होगी। यहां पर बताओ, यहां पे क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर, पहले सम है बाद में प्रोडक्ट होगा इट्स जीरोस, मतलब पहला वाला सम है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना 1/4 है, और अल्फा बीटा जो है कितना -1 है, ये दे रखा है। आपसे पूछा है पॉलिनोमियल, आपको पता है पीएक्स का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक की बात चल रही है, क्या बताया मैंने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही बताया था क्या। यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है क्या 1/4 है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1 पुट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जैसे हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, तो क्या बनेगा बताओ, 4x² माइनस एक्स माइनस 4,
और डिवाइड में जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 डिवाइड में रह जाएगा। इस तरीके से हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉलिनोमियल आपका बन चुका है। अगर आपको ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछता तो बताओ कि के को हम हटाते क्या, नहीं हटाते, के साथ में रहता, लेकिन यहाँ पे एक ही पूछा है, फाइंड ए का मतलब एक पूछा है, इसलिए हम के की वैल्यू हमने एक मान ली, रखी नहीं, उसको के को रखा ही नहीं हमने। सेकंड वाला जो है मुझे बताओ क्या अब की बात सेकंड वाले के अंदर जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो बताओ क्या है, √3 है, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है क्या 1/3 है, क्या कोई बात नहीं, 1/3 कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आएगा। तो पी एक्स की जो वैल्यू आएगी बताओ क्या जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है आपका √3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है आपका 1/3, तो 1/3 एलसीएम ले लो क्या जाएगा 3x², 1/3 को बाहर डाल देंगे, एलसीएम लेके क्या जाएगा 3x² माइनस 3√3x प्लस 1 जो है आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जैसे ये वाला है, पहला वाला सम है, दूसरे वाला प्रोडक्ट है, इसको भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो इसके अंदर भी देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपसे ऑल पूछा है, ऑल जब भी पूछा जाएगा वो दे रखा है, सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, और ऑल का मतलब पता नहीं कितने पूछा है, तो मतलब के की वैल्यू वहां पर आपको रखनी है। तो मतलब यहाँ पे दे रखा है क्या, पहला वाला सम मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना दे रखा है 7/6। अगला जो दे रखा है क्या अल्फा बीटा दे रखा है वो क्या आपका माइनस का 1/2। आपसे पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, अब ऑल पूछा है तो के आपको रखना पड़ेगा क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपके पास क्या है फॉर्मूला है, ये जो वैल्यू है आपको रखनी पड़ेगी। तो k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या 7/6 है क्या, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या -1/2 1/2। यहाँ पर आप देखोगे तो बताओ यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम लेके उसको मैं बाहर रखता हूँ, 6 एलसीएम क्या बनेगा 6x² माइनस का 7x और क्या जाएगा यहाँ से माइनस का 3। ये जो है आपको क्या आ जाएगा जीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड था। ऑल पूछा तो ऑल के लिए आ जाएगा, के की वैल्यू आप पुट करते जाओ, अलग अलग आपको पॉलिनोमियल आपको मिलता जाएगा जो आपसे पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें मुझे बताओ क्या दे रखा है, आपसे वही पॉलिनोमियल पूछा है, आपके पास क्या दे रखा है सम ऑफ प्रोडक्ट आपको दे रखा है। इनका यूज करके जो पॉलिनोमियल बनेगा ना उसके जीरोज भी आपसे पूछ लिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सपेंडेड कर दिया गया है कि ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वो आपसे पूछा है। तो मुझे बताओ पहले तो सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, इनका यूज करके पॉलिनोमियल बनेगा ये वाला। पॉलिनोमियल बनने के बाद आपको क्या करना है, जीरोज निकालना है, वही स्प्लिट इन द मिडल टर्म फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम, और यूज करके आपके क्या जाएंगे जीरोज आएंगे। यहाँ पे जो फैक्टराइज करो क्या बनेगा 2x - 5 और 8x - 1 सॉल्व करके आपका जो जीरोज आएंगे क्या आ जाएगा 5/2 1/8। मतलब करना क्या है, थोड़ी सी ज्यादा चीजें पूछ ली गई है। ऊपर वाले में आपसे केवल पॉलिनोमियल बनवाया था, इसमें पॉलिनोमियल बनवा के उसके जीरोज भी आपसे पूछ ले जो काम आप ऊपर करके आए हो, वही चीज आपसे करवा ली गई है। तो उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको ही करना है, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो आपको खुद को करना है। जो रूट वाला भी इसके अंदर आ चुका है तो रूट वाले की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, यहाँ फ्रैक्शन वाला भी बनेगा, फ्रैक्शन वाले की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। अगर आपने वो कर लिया तो सिंपल वाले क्वेश्चन तो आप आराम से उड़ाई दोगे। ये इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है। अगला जो क्वेश्चन है लास्ट वैरायटी, जो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वैरायटी में क्या होता है, आपकी बात ऊपर वाले में क्या था सम और प्रोडक्ट दोनों दिया हुआ था, लेकिन यहां पर इस वाले के अंदर केवल क्या दिया हुआ है, देखो जीरोज दिया हुआ है और क्या पूछा आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है और जीरोज दिया हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में इसको अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं, क्वेश्चन बताता है गलत, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ये जीरोज है, मतलब पहला वाला अल्फा है और दूसरा वाला क्या है बीटा है। अल्फा की वैल्यू तो 3 है, बीटा की वैल्यू क्या है -7/5 है। तो आपको क्या पहले पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपको निकालना पड़ेगा बेटा, आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अल्फा प्लस बीटा क्या देखो अल्फा की वैल्यू 3 है, ये क्या -7/5 है, एलसीएम लोगे 3 5 15 -7 क्या बचेगा 8 डिवाइड बाई 5। तो अगला वाला क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, तो क्या जाएगा 3 इंटू -7/5, इसको मल्टीप्लाई हो क्या -21/5। अब क्या चाहिए आपको पॉलिनोमियल चाहिए ना, तो पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बताओ, यहाँ पर आप यहाँ पे लिखोगे तो फॉर्मूला जो है क्या है आपका px = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है क्या है बताओ 8/5, तो 8/5x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -21/5,
5 यहाँ पे अगर आपका एलसीएम आता है, देखो क्या बनेगा, 5x² माइनस का 8x माइनस 21 डिवाइड बाई 5, ये जो है आपके पास जो है क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। इसके अलावा जगह अब जो अगला वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या चीज़ें रूट में दे देखी है, अगर रूट में दे देखिए तो भी क्या हुआ, क्या हमारा जो पैटर्न है वो तो सेम रहने वाला है ना। एक आपका अल्फा दे रखा है, दूसरा आपको क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है। इसको हम सोल्व करेंगे, उससे क्या मिलेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा पहले आपको निकालना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ से निकलेगा बताओ कितना बनेगा, दोनों को सोल्व ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 3 माइनस √5 प्लस 3 प्लस √5। √5 से आपका √5 कटेगा, 3 प्लस 3 क्या जाएगा, 6 आ जाएगा क्या। अगला जो पूछा है क्या पूछा है, अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 3 माइनस √5 और अगला जो है वो क्या 3 प्लस √5। अब मुझे बताओ क्या ये वो सेम है, ये वो सेम है, तो क्या एक जगह माइनस है दूसरे में प्लस है, तो क्या a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, वो क्या होता है आपका a² माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस √5 का 5 होगा, 16 क्या आएगा 4 आएगा। और आपको पता है इसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, px = x² माइनस सम ऑफ जीरोज जो कितना आपका 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना 4, तो ये जो होगा वो क्या होगा पॉलिनोमियल। अब तुम लोग गलती क्या करते हो, एक को सम ऑफ जीरोज मान लेते हो, दूसरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मान लेते हो, ये वाली जो है ये आप गलती कर देते हो और क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग आपका। तो आपको ध्यान से देखना है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है या फिर केवल ओनली एंड ओनली क्या दे रखा है आपके पास, अल्फा और बीटा दे रखा है। ये चीज़ आपको अच्छे से देखनी है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। लास्ट कैटेगरी जो इस टाइप का जो सवाल आपके पास कई बार आपके एग्जाम में आता है कि एक पॉलिनोमियल देगा और बोलेगा कि अल्फा बीटा इसके जीरोज है, और आपसे बोलेगा कि एक कोई पॉलिनोमियल बनाओ हो जिसके जीरो जो है ऐसे हो कुछ भी, अल्फा +1 बीटा +1 2 अल्फा +1 2 बीटा +1, ऐसे टाइप का जो है क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाता है। तो तब हम कैसे करेंगे, मुझे बताओ इस क्वेश्चन का सोल्व करने के लिए कि अल्फा बीटा जो है इस जो पॉलिनोमियल दिया हुआ उसके जीरोज है ना, तो क्या वहां से आप दो चीज तो आप निकाल ही सकते हो ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए जाते हैं, वहां से थोड़ा कई बार क्या होता है वो जीरो जो होते हैं ना अल्फा बीटा, हो सकता है नॉन जीरो जो नॉन रियल हो सकता है अल्फा और बीटा जो है हो सकता है आपके नॉन रियल हो, तो जीरोज निकलते ही नहीं है। उस केस में आप क्या किया करो, आपको जो करना है पैटर्न यूज करना है यहाँ पर, कैसे आपको सोल्व करना है। देखो बेटा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या 25x² माइनस 15x प्लस 2 आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिनोमियल। तो ये चीज दिखते ही आपको चाहे पॉलिनोमियल निकालना है कुछ भी निकालना है, क्या दो चीज ऐसे निकाल सकते हो क्या, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो यहाँ पे निकाल सकते हो आप। तो क्या अल्फा बीटा जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा तो आप निकाल सकते हो ना यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, ये क्या होता है c/a, बताओ माइनस b की वैल्यू क्या है -15 तो प्लस हो जाएगा 15/25, और ये क्या होता है आपका c/a तो क्या जाएगा 2/25। यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो 5 से 3 बार 5 से 5 टाइम्स तो 3/5 आएगा, यहाँ से 2/25 कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे ये दो चीज़ आप निकाल के बैठ गए। अब आपको जो पॉलिनोमियल चाहिए वो जिस भी जीरोज का चाहिए, मुझे बताओ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या आपके पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए क्या। लेकिन आपके पास जीरोज ये है, ये पूरा एक अल्फा है पूरा एक बीटा है, तो मुझे बताओ क्या आपके पास जो न्यू पॉलिनोमियल आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए क्या चाहिए आपको, तो सम ऑफ जीरोज ऑफ न्यू सम ऑफ जीरोज ये आपको चाहिए। और किसका चाहिए 1 क्या है 2 है क्या, तो 1/2 अल्फा 1/2 बीटा का सम करना पड़ेगा, तो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा इसका सम चाहिए आपको। सम ऑफ न्यू जीरोज लिख सकते हो यहाँ पर आप इसको अलग से डिफाइन करने के लिए, सम ऑफ न्यू जीरोज। मुझे बताओ इनका सम करने के लिए क्या 1/2 तो आपका कॉमन लेके बाहर रखेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। यहाँ से जैसे बेटा आप एलसीएम लोगे क्या बनेगा बताओ, क्या ऊपर से देखो अल्फा प्लस बीटा बनेगा आपका, और नीचे क्या बचेगा अल्फा बीटा, 2 डिवाइड में देखो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है कितनी आई हुई है 3/5, वैल्यू पुट करो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/5 डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2/25। अब इसको हम सोल्व करेंगे, मुझे बताओ ऊपर तो आपका 3/5 है और नीचे बताओ ये मल्टीप्लाई में जाएगा 25 ऊपर जाएगा और 2 2 4 नीचे आएगा, 5 से 5 टाइम कटेगा तो 5 3 15/4 जो है यहाँ पर क्या बनेगा ये बनेगा। सम ऑफ न्यू जीरोज तो आपने निकाल लिया, क्या सेकंड आपको प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज भी आपको चाहिए क्या। देखो उसके लिए क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज जो होगा प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज ये भी आपको रिक्वायर्ड है, ये भी आपको निकालना पड़ेगा।
तो 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा करेंगे, बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 टू 4 अल्फा बीटा आपका बनेगा। 1/4 अल्फा बीटा की जो वैल्यू है आप निकाल के बैठे हो कितना है 2/25। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखो आपके पास क्या बनेगा 2/25, 25 डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में 25 डिवाइड बाई 4 टू 8 बनेगा। तो 25/8 जो है ये क्या आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज आ चुका है। अब आपसे पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज और सम ऑफ जीरोज आ चुके हैं ना, प्रोडक्ट आ चुका है। तो अब जी आपको क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है आपको पता है अच्छे से, क्या होता है बेटा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मुझे बताओ यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जो है नए वाले, वो अल्फा प्लस बीटा नहीं, नए वाले जो जीरो है जिसका पॉलिनोमियल आपको चाहिए उसका सम ऑफ जीरो जो है वो देखो 16 कितना आया था आपका 15/4। तो यहाँ वैल्यू आएगी क्या, सम ऑफ जीरो है 15/4, तो 15/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है नए वाला जो है जीरोज का वो कितना है 25/8, तो लिखेंगे 25/8। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, देखो क्या बनेगा आपके पास, ये एलसीएम आपका 8 आ रहा है, तो क्या बनेगा देखो 8x स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 आएगा 2 × 15 30x प्लस 25। ये जो है आपका जो रिक्वायर्ड 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा जिसके जीरोज थे वो वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये वाला होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जब यहाँ पे ऐसा होता है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, तब भी हम सेम टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो नए वाले जीरोज है उनका सम और प्रोडक्ट वहां पे निकालेंगे। तो इस तरीके से हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना सेम टाइप से उनको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो कि आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा गया है यहाँ पर, तो अब की बार ऊपर वाले में क्या निकाला था हमने, क्वाड्रेटिक निकाला था, लेकिन यहाँ पर आपसे क्यूबिक वाला पूछा गया है। और क्यूबिक वाला पूछा गया है तो वहां पर 3 चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए वो चीज दे रखी है क्या, देख लेते हैं एक बार। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एट 2 टाइम एंड प्रोडक्ट, तीनों दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, कितना दे रखा है आपके पास 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दे रखा है कितना -7, और अल्फा बीटा गामा दे रखा है कितना -14। इसके लिए आपको क्यूबिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है बताओ, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। माइनस आए तो प्लस आएगा, क्या आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस का अल्फा बीटा गामा, जिसका फॉर्मूला होता है ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2 है, तो 2x स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा बताओ, माइनस से तो माइनस आएगा, माइनस का 7x और लास्ट में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 14। ये जो है आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो बेटा, यहां पर भी देखते हैं किसके बारे में है। ये क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया कि आपको मैं करवाऊंगा। इस क्वेश्चन का वो विजिबल नहीं है तो मैं पढ़ के बता देता हूं आपको क्या क्वेश्चन है। A ball is thrown in the air so that t second after it is thrown, t सेकंड आफ्टर आपने फेंका, यहाँ पर ऐसे बॉल फेंकी आपने तो ऐसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ऐसा आएगी, तो एक ऐसा पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है तो मतलब पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट जो है आपका यहाँ तक जाएगा वो। अच्छा, जो पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो भी दे रखा है, क्या दे रखा है, h इक्वल टू लिख देता हूँ इधर 25t माइनस 5t स्क्वायर, ये आपके पास दे रखा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो t है उसकी फॉर्म में जो है आपको यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है, और h जो है वो हाइट है कि कितनी हाइट तक जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा यहाँ पे 5/2 दे रखा है, ये 5/2 है, वो ये आपका 0 है, ये दो चीज आपके पास दे रखी है, ये 5,0 है। अब आपसे पूछा गया है राइट जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके जीरोज आपसे पूछा है। बताओ इसका जीरोज निकालने के लिए क्या हमें यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, क्या यहाँ से हमारे पास बताओ कॉमन क्या आ रहा है, क्या 5t कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, क्या यहाँ से 5 माइनस t बचेगा, क्या इक्वल टू 0 के लिए क्या लगाना पड़ेगा 0, तो यहाँ से बताओ 5t इक्वल टू 0 आएगा और 5 माइनस t इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से बताओ t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो t की जो वैल्यू है क्या क्या आ चुकी है 0 और 5, यही तो मेरी रिक्वायर्ड थी। क्या पूछा, 0 पूछा था, क्या हो गया, एक तो 0, दूसरा क्या आ गया
5 आ चुका है। सेकंड जो क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन मैंने बताया तो पर वैल्यू लिखवाया था, क्या था फॉर्मूला, माइनस का b/2a। याद है क्या आपको, क्या था, माइनस का b/2a। मुझे बताओ यहाँ पे देखो ये तो a है, स्क्वायर वाले के साथ में a होता है, t वाले के साथ में b होता है और कांस्टेंट टर्म होती है। तो माइनस b की वैल्यू बताओ कितनी है, 25 अपॉन a की वैल्यू 2, a की वैल्यू क्या है माइनस के 5, तो माइनस के 5, माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 5 टाइम क्या आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर जो t की जो वैल्यू आई है मैक्सिमम वो क्या आई है 5/2, मतलब 5/2 पे क्या होगा मैक्सिमम होगा। और क्या 5/2 पे मैक्सिमम है क्या, आप देखो, हाँ बिल्कुल 5/2 पे क्या है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम जाएगा कितना, तो मैक्सिमम जाएगा कितना, t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो h जो है कितनी हाइट जाएगी मैक्सिमम, पुट करो 25 और t की वैल्यू 5/2 है, तो -5 इंटू टी की वैल्यू 5/2 का स्क्वायर। इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा वो हमें मिल जाएगा। सोल्व कर लोगे आप लोग। लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें, आफ्टर थ्रोइंग द अपवर्ड, आपने ऊपर फेंका तो हाउ मच डिड टाइम डिड द बॉल टेक द रीच टू द हाइट ऑफ द 30 मीटर। 30 मीटर हाइट पे जाने पे उसको कितना टाइम लगेगा, तो मतलब हाइट जो है 30 मीटर दे रखा है, तो क्वेश्चन में क्या 25t - 5t स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है 30 दे रखा है। यहां से आप सोल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आराम से सोल्व कर लेंगे। उसके अलावा लास्ट जो पूछा है, फाइंड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। तो अब की बात ऊपर वाले में 30 था, इस वाले में क्या उसने 25 बोला है क्या, तो 5t स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। यहाँ से हम क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे, टाइम की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वो जो सेशन है ये आपको अच्छा लगा होगा। सभी टाइम के जो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वे वो आपको कवर करने की कोशिश की है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। मतलब फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। इसके अलावा एक QR कोड आएगा, वहाँ पे आप स्कैन करके आपके जो भी डाउट है वो आप भेज सकते हो। आपको 100% आपको मैं रिप्लाई करूँगा और जो भी आपके डाउट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।